यमराज ने बताया कि धर्मात्मा लोगों पर दुख किस लिए आता है और पापी मौज क्यों उड़ाते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देख लें। मित्रों, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? कई बार हमने कई लोगों के मुंह से ये कहते हुए सुना है कि यार वो बहुत अच्छा आदमी था, पर भगवान ने उसके साथ बहुत बुरा कर दिया। जब वो अच्छा था तो उसके साथ बुरा क्यों हो गया? और कई बार ये सुनने को मिलता है कि यार वो आदमी बहुत गलत है, फिर भी वो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। वो दिन दहाड़े लोगों का धन छीन लेता है, जिसे चाहे उसे मार देता है, पर उसका कभी बुरा ही नहीं होता। अब क्या भगवान सो रहा है? अब उसे उसके कर्मों का दंड क्यों नहीं मिलता? इस तरह की बातें हमारे मन में चलती रहती हैं। तो आइए मित्रों, आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी यदि आपने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया तो। किसी गांव में दो व्यक्ति ऐसे रहते थे जो कर्म और विचारों में बिल्कुल एक दूसरे की बहुत विपरीत थे। एक व्यक्ति तो बड़ा ईमानदार था, भगवान में पूजा पाठ में आस्था रखता था, हर रोज माथा टेकने मंदिर जाता था, अपनी कमाई का कुछ भाग दान देता था, ईमानदारी से अपना व्यापार करता था। उसके जीवन में धर्म का और रीति रिवाजों का बड़ा महत्व था। चाहे कुछ भी हो जाए, पर मंदिर जाना नहीं भूलता था। आवश्यकता पड़ने पर दीनहीनों की सहायता भी करता था। हर मुश्किल घड़ी में अपनों के साथ खड़ा रहता था। और जो दूसरा व्यक्ति था, उसके सारे कार्य उसके उलट थे। वो भी रोज मंदिर जाता था, पर उसका मंदिर जाने का उद्देश्य भगवान की पूजा अर्चना करना नहीं होता था, बल्कि वो मंदिर में धन चुराने जाता था। जो लोग मंदिर में दान कर जाते थे, वो उस धन को भी उठा लाता था। कभी अच्छे जूता चप्पल दिख जाते तो वो उन्हें उठा लाता। किसी की सहायता करना तो दूर, वो उल्टा लोगों को कष्ट दिया करता था। उनसे लड़ना झगड़ना, उनका धन हड़प लेना, उसे दान धर्म और न्याय से कुछ लेना देना नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन की बात, बड़ी भयंकर बारिश हो रही थी। सारा आवागमन ठप था। गांव से बाहर मंदिर में उस दिन कोई नहीं गया था। मंदिर का पुजारी ही केवल वहां अकेला था। उस दुष्ट व्यक्ति ने सोचा कि आज अच्छा मौका है मंदिर में से धन चुराने का, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। यही सोचकर वो चोर उस झमझमाती बारिश में भीगता हुआ मंदिर में पहुंच गया और पुजारी से छिपते हुए उसने मंदिर में जितने पैसे और जेवरात थे सब चोरी कर लिए और वहां से चलता बना। थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति मंदिर में पहुंचा जो ईमानदार और भगवान में विश्वास रखता था। जब वो मंदिर में पहुंचा तो पुजारी ने देखा कि मंदिर का सारा खजाना चोरी हो चुका है और इस समय इसके अलावा मंदिर में कोई आया भी नहीं है। पुजारी उस सज्जन व्यक्ति को ही चोर समझकर आवाज लगाने लगा। पुजारी का शोर सुनकर नगर के लोगों की भीड़ मंदिर में जमा हो गई। अब तो उस सज्जन व्यक्ति को ही सारे लोग चोर समझकर उसे मारने पीटने गाली गलौज करने लगे। सब लोगों ने उसे चोर चोर कहकर बहुत अपमानित किया। यह देखकर सज्जन व्यक्ति बड़ा दुविधा में था कि हे भगवान, मुझसे ऐसा कौन सा पाप बन गया जो मुझे मंदिर के धन की चोरी में फंसाया जा रहा है। वो अपने ऊपर चोरी का कलंक लगने से बड़ा दुखी था। वो ये सोच रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। किसी भी तरह वो वहां से निकलकर मंदिर के बाहर चला गया, लेकिन दुर्भाग्य ने आज उसे ही चुना था। जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलकर गया तो सड़क पर एक गाड़ी से टकरा गया और बुरी तरह घायल हो चुका था। घायल अवस्था में ही वो अपने घर की ओर जाने लगा। मित्रों, तभी रास्ते में उसकी उसी दुष्ट व्यक्ति से मुलाकात हो गई जो मंदिर से सारा धनमाल चोरी कर लाया था। वो बड़ा प्रसन्न था। वो बार बार अपनी किस्मत को सराह रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। भगवान के घर से आज मुझे इतना सारा धन मिल गया कि मेरी कई पीढ़ियां बैठी खाएंगी। उस चोर की बातें सुनकर सज्जन व्यक्ति समझ गया कि मंदिर का धन इसी ने चुराया है
उस सज्जन व्यक्ति को उस चोर पर बड़ा क्रोध आया। सोचने लगा, जिसने चोरी की है वो तो मौज में है और मैं बिना चोरी किए ही चोर बन गया हूं। ये भगवान का कैसा न्याय है। आज से मैं किसी भगवान की पूजा नहीं करूंगा। यही सोचकर उसने अपने घर में लगी हुई भगवान की सारी तस्वीरें निकाल कर बाहर फेंक दी और उसी दिन से भगवान से नफरत करने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और एक दिन उन दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों यमराज के दरबार में पहुंचे तो सज्जन व्यक्ति ने देखा कि वही चोर जिसने मंदिर में चोरी की थी वो उस सज्जन व्यक्ति के बगल में खड़ा था। उस चोर को देखकर सज्जन व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया। सज्जन व्यक्ति ने उससे तो कुछ नहीं कहा, वो यमराज से पूछने लगा, हे यमराज, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुझे ये बताइए, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया। मैं हर रोज भगवान की पूजा अर्चना करता था, दीनहीनों की सहायता करता था, हमेशा मैंने अच्छे कर्म किए, परंतु फिर भी मुझे इतना कठोर दंड क्यों मिला? और इस अधम ने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सारे जीवन चोरी करता रहा, फिर भी इसे आपने माला माल कर दिया। इस पापी अधर्मी ने तो भगवान के घर मंदिर को भी नहीं छोड़ा, फिर ऐसा क्यों हुआ? तब यमराज कहते हैं, हे वत्स, तुम गलत सोच रहे हो। तुम इस रहस्य को नहीं जानते हो कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो जाता है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। जिस दिन तुम्हें गाड़ी ने टक्कर मारी थी उसी दिन तुम्हारा अंतिम दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से बच गए। तुम्हारे शुभ कर्मों ने तुम्हारी मृत्यु को एक छोटी सी चोट के रूप में परिवर्तित कर दिया। सोचो, यदि उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाती तो तुम अकाल मृत्यु मरकर नरक में चले जाते। रही बात इस दुष्ट आदमी की, तो जिस दिन इसने मंदिर में धन की चोरी की उस दिन इसका राजयोग बढ़ रहा था। पूर्व जन्म में किए गए किसी शुभ कर्म के फल के कारण ये उस दिन राजा बनने वाला था, पर इसके इसी जन्म के दुष्ट कर्मों के कारण वो राजयोग थोड़े से धन में ही सिमट कर रह गया। इसे अपनी करनी का दंड मिल गया और आपको आपके कर्मों का फल। परमात्मा आपके अच्छे कर्मों को कभी नजरअंदाज नहीं करता। आपके एक एक अच्छे बुरे कर्म पर ईश्वर की पैनी नजर रहती है। वो हमें कब क्या देते हैं, क्या छीन लेते हैं, इसी चीज को हम समझ नहीं पाते। उस चीज को सिर्फ परमात्मा ही जानता है। वो हमारे द्वारा किए जाने वाले शुभ कर्मों का एक एक हिसाब हमें सूद ब्याज सहित लौटा देता है। अगर कभी दुख आ पड़े तो उसे देखकर आप अपना इरादा मत बदल लेना कि भगवान हमें बहुत दुख दे रहा है, बल्कि ये सोचकर कि आपके भाग्य में कोई इससे भी बहुत बड़ा दुख लिखा था जिसे भगवान ने आपके शुभ कर्मों के कारण छोटा कर दिया। आपके अच्छे कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है। फर्क इतना है कि हम उसे देख नहीं पाते। आपके बुरे कर्मों के कारण आपको मिलने वाला अधिक फल भी सिमट कर थोड़ा रह जाता है और हम उसी को पाकर बड़े प्रसन्न रहते हैं। मित्रों, हमें दुख आने पर अच्छे कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। अच्छा ही होता है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।